तो अभी 4:26 हो चुके हैं और हम अब अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे, रुद्रनाथ जी की यात्रा को। और यहाँ पे हमारे टील साहब और सारे लोग टॉर्च वॉर्च के साथ बढ़िया से आते हुए। अभी सुबह 4:30 हो रहे हैं। देखते हैं कि 4:27 हो रहे हैं, अभी कितनी देर में ऊपर पहुँच पाते हैं। लेट्स सी। बोलो हर हर महादेव। हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया था और हम आगे के लिए निकल चुके हैं। ये सब लोग हमारे साथ आते हुए। Hey guys, लेट्स गो। चलो भोलेनाथ का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। अभी हम शायद 1 किलोमीटर ऊपर आए हैं और ठीक है। टीएल साहब कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? हाउ इज द जोश? तो हम चल रहे हैं अभी। अभी कल जैसे यहाँ पे बारिश हुई थी तो आप देख सकते हो कि पत्ते थोड़े फिसलने वाले हो रखे हैं। तो अब जब भी आओ तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दें। और यहाँ मेरे साथ वाले आते हुए हम सब लोग। कैसे लग रहा है गाइस? मज़ा आ रहा है? आगे जाके यात्रा कैसे जा रही है आपकी? बढ़िया जा रही है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें, स्लो चले, धीरे धीरे चले, स्लो एंड शॉर्टकट ना लें। हाँ, पानी बहुत कम पिए। पानी कम पिए। टीएल साहब कैसा है? टीएल साहब को तो मज़ा आ रहा है जैसे कि। तो ठीक है, देखते हैं हम। अभी 6 बज चुके हैं। 5:50 मैंने आपको बताया था, 6 बज चुके हैं। देखते हैं अब आगे क्या, कितनी देर में हम कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव मेरे दोस्तों। अभी हम यहाँ पे 2.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर चुके हैं और अभी शायद टाइम हो रहा है 5:50। हमने 4:30 बजे स्टार्ट किया था और जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम अच्छा है, ठीक है। हर हर महादेव। और अभी आप देख सकते हो ये कैसी चढ़ाई है। तो आप जब भी यहाँ पे आए तो आराम आराम से चलें, छोटे छोटे कदम लें और धीरे धीरे चलें, क्योंकि आप जितना तेज़ चलोगे आपको आगे जाने में उतने आपके पैर भरेंगे। तो धीरे धीरे चलो और अपने पैरों को पत्थरों से बचाते हुए चलो और शॉर्टकट का प्रयोग जितना हो सके उतना कम करें, क्योंकि यहाँ पे पूरा एंकल ट्विस्ट हो सकती है आपकी। तो अपने हिसाब से चलें, धीरे धीरे चलें और महादेव आपको आगे जाके दर्शन देंगे। हर हर महादेव। अगले बुग्याल पे आ चुके हैं। तो कैसा रहा आपका सफ़र? बढ़िया था। मजे में। कैसा रह रहा है? नाइस। अभी तक तो मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है खूब। जय बाबा की जय बाबा। पहला ट्रैक बढ़िया। अब यहाँ से इसके बाद हम शायद इसके बाद लिट्टी बुग्याल आएगा। लिट्टी बुग्याल में हम लोग रुकेंगे थोड़ा। हम यहाँ पे अभी प्रकृति का आनंद लेते हुए, थोड़े से लोग हमारे थक चुके हैं। वो देखो टीएल साहब बैठे हुए यहाँ पे। टीएल साहब भी थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं, अभी थोड़ा रुकते हैं और चलते हैं। अभी फ़िलहाल अगर मैं टाइम का बताऊँ तो टाइम क्या हुआ? टाइम हो चुका है आपका 6:30 और फिर हम आगे चलते हैं। हम सोच रहे हैं चलते रहते हैं। उसके बाद अगर खाएंगे कुछ तो लिट्टी बुग्याल में खाएंगे, जो भी खाना होगा। तो फ़िलहाल अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। अभी 8:15 हो चुका है और हम लिट्टी के लिए आधे रास्ते पे हैं। एक बीच में रास्ता आता है जहाँ पे 3 किलोमीटर के बाद कोई भी पानी वानी नहीं आता है। उस रास्ते पे हम शायद आधे पे हैं और अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। इनकी तो बहुत बुरी हालत है, हमारे टीएल साहब की। ये सब लोग यहाँ पे, मैं भी ऐसे हूँ रैंडम से ना। ये सब लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। फ़ोटोशूट सही चल रहा है गाइस? वो सब पड़े हुए हैं फोटो की वजह से। तो अभी देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है हमें। 8:20 तो हो चुका है। देखते हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलना है कि दिक्कत हो जाएगी। जस्ट हमने मौली खर्क से हम ऊपर की ओर आ रहे हैं। हमने सोचा मौली खर्क ना रुकते हुए हम ऊपर जाएं और फिर देखें लिट्टी बुग्याल से आगे, क्योंकि हमारा आज का स्टे वहीं का है। तो हमें कैसे ना कैसे करके आज पहुंचना ही है। अभी टाइम हो चुका है
10:30। अभी टाइम हो चुका है 10:30 और हमें लेके ही जाना है कैसे न कैसे। चलते हैं। अभी हमारे एक टीएल साहब और जतिन जी पीछे छूट चुके हैं, तो हम उनका आगे वेट करेंगे लिटू बुग्याल में। कुछ खाएंगे फिर कुछ करते हैं। सारंग भाई की भी हालत टाइट होती हुई। कैसा था भाई वो 3 किलोमीटर? सही था गाइस सही था, इसके बातें भरोसा मत करें। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें और बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। ओके। फ़िलहाल हम लिटू बुग्याल आ चुके हैं 10,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे। अभी हमें गाइस View- रास्ता एकदम स्टीप चढ़ाई है, बहुत सीढ़ियाँ हैं। अभी इसके आगे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है ऐसा मैंने सुना है। 100 स्क्वाट्स लगाऊंगा तो मैं आराम से चढ़ जाऊंगा, कुछ नहीं होता भाई। आपको जिम रखा रह जाएगा गाइस, सही बात। पहाड़ी होता है 20 मिनट में ही जिम रखा रहेगा। पहाड़ी होता है जो पहाड़ी होता है। देखते हैं अभी कुछ खाते हैं। हमने खाने के लिए ऑर्डर कर दिया, खाने की व्यवस्था है यहाँ, रहने की भी व्यवस्था है, तो देखते हैं अभी। और यहाँ पे मैंने एक मंदिर देखा है, छोटा सा बहुत प्यारा मंदिर है। ठीक है खाते हैं फिर देखते हैं। अभी साथ वाले और आ रहे हैं, हमारे टीएल साहब आ रहे हैं। टीएल साहब और जतिन जी ज़रा पीछे रह चुके हैं, हम अभी टीएल साहब का वेट कर रहे हैं, फिर देखते हैं। ओके। तो हमने नीचे लिटू बुग्याल से आगे के लिए अपना सफ़र चालू कर दिया। 12:30 बजे हम वहाँ से निकले थे और अभी 1:10 हो रहा होगा। काफ़ी स्टीप है और देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाते हैं। और व्यू बहुत अच्छा है। और हमारे टीएल साहब और जतिन जी तो डाउन हो चुके हैं, वो घोड़े में जा रहे हैं वहाँ तक। और ये महाशय जी हमारे, ये जाते हुए हमारे भाई साहब NIET की शान आन बान। अभी लगभग 1:21 हो चुका है और हम लगभग पनर बुग्याल पहुंच चुके हैं। बस वहाँ पे वो चोटी जो है, यहाँ पे जो चोटी जहाँ पे वो लोग हैं, यहाँ पे जाना है। और बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। अगर आप फिज़िकली फ़िट है, मेंटली फ़िट है तो ही आप इस ट्रैक को करें। घोड़े से करने का मतलब नहीं है, श्रद्धा है आपके अंदर तो आप ये यात्रा करें। वैसे मैं इसको यात्रा मानता हूँ और ये यात्रा आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों आपको चैलेंजिंग लगेगी और आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों फिट कर देगी। आप चलते जाइए, आगे जाके आपको महादेव मिलेंगे। हर महादेव। बस लगभग पनर बुग्याल आ ही चुका है। इसके बाद ऐसा लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। बहुत काफ़ी नीचे से है, बहुत नीचे से, काफ़ी मतलब उधर और नीचे से वहाँ कहीं से। देखते हैं, चलते हैं और देखते हैं क्या व्यू है। ओह, यह है पनर बुग्याल। वाह तुलिताल मार्ग। अब हम वहाँ जाना ऊपर पित्रधार। तो हमने लिटू बुग्याल से 12:30 बजे शुरू किया था और हम पनर बुग्याल आ गए हैं 1:30 बजे। ठीक ठाक कवर कर लिया है। अब यहाँ से आगे पित्रधार है, पित्रधार में और ऊपर इस चोटी पे चढ़ना है। और ये व्यू देखिए आप, क्या व्यू है। अब हम पित्रधार की तरफ जा रहे हैं। वो देख रहे हो आप, वहाँ पे जाना है। वो एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे लोग खड़े हो रखे हैं। हमें यहाँ जाना है पूरा। यहाँ से ये यात्रा ऐसे करके जाते हैं, यहाँ पे शायद ये पित्रधार होगा। और इसके बाद बोल रहे हैं कि
थोड़ा सा सही रास्ता होगा नॉर्मल, बट ये चलिए चलते हैं। अभी लगभग 1:40 हो चुका है और हम लगभग 1:35 पे निकल गए थे पितरधार के लिए, तो 1:40 1:50 हो रहा होगा। तो चलिए वहाँ पे जाते हैं, फिर देखते हैं वहाँ से शायद ये व्यू और भी अच्छा लगेगा। तो नया अपडेट ये है कि पिछली बार जो मैंने पॉइंट दिखाया था वो पॉइंट तो हमने बहुत पहले पार कर दिया, पर अभी भी पता नहीं वहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, पता नहीं उसके पीछे पीछे कहीं पे वहाँ कहीं पितरधार आएगा। बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर है, पर 2 घंटे लगेंगे 2 किलोमीटर के, देखते हैं। और हमारे टीएल साहब और जतिन साहब आ चुके हैं। टीएल साहब वहाँ घोड़े में बैठ के आए थे, टीएल साहब अब पैदल आते हुए। टीएल साहब की हालत ख़राब हो गई थी, वो थोड़ा लुटी बुग्याल तक पहुँचते पहुँचते टीएल साहब बहुत ज़्यादा, फिर लुटी बुग्याल से पनर बुग्याल तक, लुटी बुग्याल से पनर बुग्याल से टीएल साहब ने घोड़ा करा। टीएल साहब और जतिन महाराज जी ने घोड़ा करा है। उसके बाद वहाँ पहुँचे हैं, अब वहाँ से पैदल पैदल अच्छी चलते हैं। जय रुद्रेश्वर। 4 बज चुके हैं, हम पनर बुग्याल से पितरधार नहीं पहुँचे अभी। मेरे को वहाँ पे एक छोटा सा झंडा दिख रहा है, वो जो पर्वत है उसके पास यहीं पे एक झंडा, ये वाला शायद ये पितरधार हो। यहाँ से ऐसे चलते हैं और यात्रा करते हैं। हम बीच में रुक गए थे एक बार, आधा घंटे का स्टॉप लिया था, थोड़ा सोए, एक पावर नैप लिया और अब चढ़ रहे हैं। अच्छी चलते हैं, बताते हैं। हम पहुँच चुके पितरधार और आगे व्यू। साढ़े 4 हो गए, हमने 1:30 बजे से स्टार्ट करा था, हम 4:30 बजे पितरधार पहुँच गए। बाहर के पीछे क्या व्यू है, वाह। मौसम खराब हो रहा है और मौसम यहाँ पे खराब हो रहा है, हम बारिश होने लग गई। पहले से हमने रेनकोट लाए पहन थे लिया है क्योंकि हमें पता था और ठंड भी बहुत हो रही है। और सारंग भी डाउन हो चुका है, वो भी घोड़े पे जा चला गया है। बस बनती है बस टीएल पूरा नहीं है। टीएल भाई, टीएल साहब का वेट करो। टीएल को देखो भाई कहाँ, कुछ बर्फ़ जैसा पड़ रहा है। ये लोग बोल रहे हैं इसको कि लोकल लोग बोल रहे हैं बजरी, इसके बाद बर्फ़ पड़ती है। हमें अभी पितरधार में तुषार का वेट कर रहे थे, अब हम आगे जा रहे हैं, शायद स्नोफॉल होगी। तुषार भाई टीएल साहब आ गए हैं फ़िलहाल, अब सब कोई आगे जा चुका है। मैं और शुभम और तुषार पीछे हैं, चलते हैं। बर्फ पड़ रही है, अच्छी ठंड हो रही है। काइंड ऑफ बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ख़तरनाक ठंड है, बहुत ही अच्छी खासी, तो मज़ा आ रहा है। हर हर महादेव। ये देव दर्शन और आगे वहाँ कहीं कैसे दिखाऊं, बाबा की झलक दिखती हुई। ये
फ़िलहाल बहुत बारिश हो रही है और हम जा रहे हैं सगर की ओर। हमारे दर्शन हो चुके हैं, सगर की ओर हम जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। सोचा था पहले हमने कि बारिश रुकेगी तब जाएंगे, बट मौसम बहुत ख़राब हो रहा है तो निकल रहे हमारे साथी, बाकी साथी ऑलरेडी पहले ही निकल चुके हैं, तो अभी हम दो ही बचे हैं, हम भी चल रहे हैं। देखिए आगे। और एक साथी की तो हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, वो दर्शन ही नहीं कर पाया। मंदिर से जस्ट 500 मीटर पहले ही वो वापस जाना पड़ा उसको। कल रात को उसने आरती ले ली थी पर वो अंदर दर्शन नहीं कर पाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये नारद कुंड है और बोला गया है कि यहाँ पे जो पानी आता है नारद कुंड से आता है और इस पानी को गंदा ना करें या कुछ भी इसमें गंदगी ना फैलाए। यहाँ पे सब पानी वानी पी सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे से और हम जा रहे हैं वापस। अब निकल चुके हैं हम वापस। देखते हैं अभी समय हो चुका है लगभग 8 बज चुके हैं, लगभग 8:30 हो चुका है। हम यहाँ से निकल रहे हैं एक बार नाथ के हाथ जोड़ते हुए, हर हर महादेव। तो हम अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमें रुद्रनाथ जी दिखने शुरू हो गए थे, पर यहाँ का रास्ता ये बारिश में बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा फिसलन है, बहुत संभल के चलें। और मेरे साथ शुभम है मेरा साथी, बाकी हमारे 3 लोग आगे जा चुके हैं, 1 लोग घोड़े में जा चुका है। और घोड़े के अभी चार्जेस अगर आप आने की सोच रहे हो तो बहुत कॉस्टली है घोड़ा। सब लोगों को पैसा कमाना है, सब लोग अपने मौसम को देख के, हर चीज़ को देख के। देखो कितना फिसलन है, पैर ही नहीं रखा जा रहा है। कहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाना धीरे धीरे। और मौसम बहुत अच्छा है, और आए अगर तो वाटरप्रूफ शूज़ लेकर ही आए, शू कवर ज़्यादा प्रेफर करें। हाँ, और शू कवर भी। और कुछ शुभम जी, और कुछ क्या प्रेफर करना चाहिए? मेरा ये कहना क्या है कि ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, शूज़ वाटरप्रूफ होने चाहिए, और आपका रेन कोट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जो आपका लगेज वाला बैग होगा वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। ये हमने जो रेन कोट ले रखे हैं ये टेम्परेरी हैं, सो हमने बैग तो कवर कर लिया इसमें, बट अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पैंट घुटनों से नीचे का हिस्सा सारा अनकवर्ड है, तो ठंड लग सकती है, घुटनों पे दर्द हो सकता है। और हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते, नीले हो जा रहे हैं, नीले हो जाते, पूरे हाथ नीले पड़ जाते, इतनी ठंड होती है। और यहाँ पे कुछ अच्छा, अगर आप आ पाते हो, अगर आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो तभी आप आए। ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल ये कोई बहुत बड़ा आपको 5 स्टार होटल मिलेगा, वॉशरूम मिलेगा। लोग कहते हैं कि यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए, पर सुविधा तो पिकनिक में थोड़ी ना आए हो आप यहाँ पे दर्शन करने आए हो, तो जितना है उतने में आप रहिए। बाकी और वैसे ये कोई ट्रैक नहीं है, ये एक यात्रा है जो आपके मन से होती है, आपके विचारों से होती है, आपके मन में जो शिव जी के प्रति आस्था है उससे होती है। तो सुख सुविधा के चक्कर में ना रहें, जो है यात्रा में भोले बाबा का नाम लें और यात्रा शुरू करें। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। जिस किसी को भी सांस की दिक्कत हो प्लीज़ मत आएँ, अदरवाइज़ घोड़े से आएँ, क्योंकि सांस की दिक्कत होती है। और सांस की अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर आप फिर भी तो आपको मुंह बंद करके सांस लेनी चाहिए, नाक से सांस लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे, ऐसे मत सोचो कि सांस फूल रही है तो आप रुक जाओ, रुको मत, चलते रहो, हल्के हल्के छोटे छोटे कदम रखो और नाक से सांस लेते रहो, तो फिर वो आपकी सांस ऑटोमेटिकली 5-7 मिनट में ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल में आ जाती है और बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। अभी हम जा रहे हैं, बहुत बारिश तो हो रही है, देखते हैं हम पितरधार तक कब तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ से रुद्रनाथ जी से ऊपर की तरफ जाओगे आप पितरधार के लिए तो आपको चढ़ाई मिलेगी, क्योंकि हम जब आए थे तो हमें पूरे रास्ते पितरधार तक चढ़ाई मिली थी और उसके बाद हमें ढलान मिला था। तो हम जब जाएंगे तो हमें पितरधार के बाद ढलान मिलेगा। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ढलान ही है, चढ़ाई भी है। और और देखिए अभी मैं गिरने वाला था, बहुत ज़्यादा ही स्लिपरी है यहाँ पे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको बताते रहेंगे। चलिए, हर हर महादेव। तो अभी हो चुका है टाइम 10:40 और फिलहाल हम पंचगंगा के आसपास हैं और व्यू 9:40 व्यू थोड़ा अच्छा आ रखा है, अच्छा व्यू है। और बारिश भी रुक गई थी, बारिश शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा हवा हो रही है, हवा चल रही है, शायद दोबारा काइंड ऑफ स्नो टाइप की पड़े, फूले पड़ रहे थे अभी, तो शायद वही पड़ेंगे दोबारा से। तो चलते हैं अभी आगे की ओर।
हम पहुंच चुके हैं पितरधार। हमने सुबह 8:30 बजे शुरू किया था और अभी टाइम हो चुका है 11:01। बीच में हम जरा फोटोग्राफी के लिए रुके थे। हाँ, बीच में फ़ोटोग्राफ के लिए रुक गए थे गंगा कुंड के साइड पे। और अभी हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, देखते हैं। अभी रास्ता थोड़ा बहुत ज़्यादा फिसलन वाला लग रहा है, हमें लगा था कि ढलान है तो जा पाएंगे, पर रास्ता है नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रास्ता ऐसा है, पूरा बहुत फिसलेगा। हमें लगा था कि ढलान बहुत इजी होगा, बट ये थोड़ा टफ लग रहा है ढलान जाना भी। उतरते हैं, देखते हैं। बारिश हो रही है फ़िलहाल सुबह सुबह से, और पूरा बादल आ रखा है। तो देखिए, हम पितरधार से नीचे आ रहे थे और हमें हमारा एक साथी मिल चुका है, हमारे टीएल साहब चल रहे हैं। टीएल साहब 2 लोगों के साथ और थे, पर उन्होंने इनको धोखा दे दिया, तो बेचारे टीएल साहब वहाँ अकेले बैठे हुए थे। तो फिर हमें इन्हें क्या है अपने साथ अब चल रहे हैं। हमने आधा कवर कर लिया है शायद, देखते हैं। हम अभी 12 बज रहे हैं, 1 घंटे में हमने आधा तो कवर कर लिया है। लेकिन हम और भी कितना कवर कर सकते हैं। और मैं टीएल साहब से पूछता हूँ, टीएल साहब कैसा लग रहा है आपको? हाँ, तो टीएल साहब कैसा लग रहा है? टीएल साहब की स्थिति आप देख सकते हो। पर ये विक्ट्री साइन नहीं रुकना चाहिए, विक्ट्री नहीं रुकनी चाहिए। बाकी आप कुछ भी करिए। हमने कल यहाँ पे 1 घंटा बैठ के रेस्ट किया था और सोए भी थे, और यहाँ से लगभग 1 घंटे में वहाँ पहुँच गए थे। चलो, अरे चलो। हेलो अम्मा, नमस्ते। तो हम पुनर्बुग्याल पहुंच चुके हैं, लगभग 1 बज चुका है। हमने सुबह 8:30 बजे से शुरू किया था, और हमारे टीएल साहब की तो लग चुकी है। एक्टिव लग रहे हैं आपको? अब तो एक्टिव लगे टीएल साहब, और हमारे शुभम भाई भी एक्टिव ही हैं। ये तो ऑलवेज एक्टिव हैं। ठीक है, हम यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं लूटी पहुँचने में कितना टाइम लगता है। फिर लूटी पहुँच कर कुछ खाएँगे, उसके बाद देखते हैं आगे का। जल्दी जल्दी निकलने की सोचते हैं, देखते हैं कितने बजे तक नीचे पहुँच जाते हैं। चलिए आगे बताते हैं आपको। तो फिलहाल हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ है कि इसके 3 किलोमीटर बाद तक पानी नहीं मिलेगा, पर जो ये 3 किलोमीटर लिखा है, इसके बाद लूटी बुग्याल आता है। ये 3 किलोमीटर चढ़ने के लिए हमें 4 साढ़े 4 घंटे लगे थे, और उतरने में 2 घंटे लगे हमें। हम लगभग 3 बजे वहाँ थे और 5:11 हो चुका है। इतनी खुशी मिल रही है इस पानी को देख के। और अब आगे देखते हैं, आगे का सफ़र जल्दी जल्दी पूरा करते हैं। चलिए, तो हम पुंग बुग्याल आ चुके हैं। लेटे बुग्याल से हम लगभग 2 बजे निकले थे, और अभी 6 बजने वाला है। और ये भाई साहब हमारे यहाँ वेट कर रहे थे 40-45 मिनट से। टीएल साहब और मैं एक साथ आ रहे थे, बैठते बहुत स्लिपरी एरिया था। मैं नहीं बैठा वहाँ से 1 मिनट भी। ये भाई साहब नहीं बैठे 1 मिनट भी। हमारे तो ये भाई साहब ने हमको धोखा भी दिया है। हमने इनको रोका कि चप्पल की तुषार के चोट लग गई है, रुक जा, पर ये चला गया अनसुना करके। हमने भाई की मरहम पट्टी करवाई टीएल साहब की, ये बेचारे। टाइम हो चुका है 8:42, और हम सगर गांव पहुंचने वाले हैं, बस अपने स्टे की तरफ। मात्र 1-2 मिनट में पहुंच जाएंगे हम। लास्ट में जो अंधेरा हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, दिखाई नहीं दे रहा था। बट हाँ, हम थोड़ा बैठ के हमने फ़ोटोशूट वगैरह कराया, तो ठीक है, उतना चलता है। अभी बस रूम पे जाएंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद खाना वाना खा के सो जाएंगे। फिर कल सुबह निकलते हैं दिल्ली के लिए। अभी बस भी देखनी है, फ़िलहाल बस तो मिल नहीं पा रही है। ये हमारे टीएल साहब धीरे धीरे चलते हुए, और शुभम भाई हमारे चल रहे हैं। हम 3 ही बचे हैं, बाकी हमारे जो 3 लोग हैं वो पहले पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो हम आ चुके हैं मेन गेट की ओर। हमारे यहाँ पे होम स्टे है, बट हम पहले अपनी यात्रा पूरी जहाँ से शुरुआत करी थी वहाँ जाते हैं, और उसे वहीं पे उसका अंत करते हैं। बस हम पहुँच गए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। हर हर महादेव।